अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध हुकूमत के दो बड़ों का झगड़ा अब अदालत पहुंच गया है। किसकी करप्शन की शिकायत लेकर कौन अदालत पहुंचा है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। नाजरीन, आपको याद होगा चंद रोज पहले मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि सईद गनी और वजीर आला सिंध साबिक सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट रफीक कुरैशी के दरमियान एक प्रोजेक्ट को लेकर तनाज़ा चल रहा है। उस सिलसिले में वजीर आला हाउस में एक मीटिंग हुई और उस सारी मीटिंग का मैंने आपको हालेवाल दिया था कि उस मीटिंग में सईद गनी ने वजीर आला को क्या कहा और रफीक कुरैशी ने वजीर आला को क्या बताया, फिर वजीर आला ने क्या कहा। ये सारी कहानी चंद रोज पहले मैंने आपको अपने वीलॉग में बताई थी, जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर वो सारा वीलॉग पड़ा हुआ है। लेकिन आज मैं आपके पास उस वीलॉग का पार्ट 2 लाया हूँ और उस झगड़े में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि वो झगड़ा अब बढ़ता बढ़ता एक जंग की सूरत इख्तियार करता हुआ जा रहा है। अब जो बहाल है वो वजीर आला हाउस और सईद गनी से निकलकर कोर्ट पहुंच गया है। और अब जो करप्शन लेबर डिपार्टमेंट के वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में मुबैना तौर पर हुई थी, वो मामला अब कोर्ट चला गया है। एक पिटीशन दायर कर दी गई है सिंध हाई कोर्ट में और उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि लेबर डिपार्टमेंट के मातहत यानी उनके एक झेली डिपार्टमेंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का एक प्रोजेक्ट था ई बाइक्स का, जिसके तहत मजदूरों को ई बाइक्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक्स देनी थी। उस प्रोजेक्ट में 3 बिलियन रुपए की करप्शन हुई है और उस करप्शन का सिंध हाई कोर्ट नोटिस ले तो इस करप्शन में मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह पिटीशन मिस्टर अब्दुल गनी कलोड़ो और मिस्टर अहमद जैब की जानिब से दायर की गई है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सूबाई वजीर सईद गनी, साबिक सेक्रेटरी लेबर रफीक कुरैशी को यानी कि नामजद किया गया है और इस पिटीशन में सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा किया गया है कि जो सिंध में मजदूरों के नाम पर जो करप्शन हुई है और अरबों रुपए खाए गए, उसका नोटिस लिया जाए, उस करप्शन की तहकीकात की जाए और मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मैंने आपको पिछले वीलॉग में ये भी बताया था कि इस करप्शन यानी कि ई बाइक्स स्कैंडल की तहकीकात नेब की जानिब से भी की जा रही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सईद गनी ने इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करने से वज़ीर आला सिंध को जवाब दे दिया था और उनको कहा था कि ये मंसूबा आगे मैं नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि इस मंसूबे में कई बेज़ाब्तगियां सामने आई है और इस मंसूबे में मुझे कोई भी कानूनी चीज नजर नहीं आ रही। जरा का ये कहना था कि सईद गनी ने वजीर आला हाउस में मौक़िफ़ अपनाया था। 3 अरब रुपए जारी हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, लेकिन फिर भी एक भी मोटरसाइकिल, एक भी मजदूर को नहीं मिली। तो सईद गनी के इतराज़ात और रफीक कुरैशी की वजाहतों के बाद वज़ीर आला सिंध ने इस प्रोजेक्ट की ऑडिट कराने का भी हुक्म दिया। लेकिन अब ये मामला वज़ीर आला हाउस सईद गनी की पहुंच से बहुत दूर चला गया है और सिंध हाई कोर्ट चला गया है, वहाँ पिटीशन दर्ज हो गई है। देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट का इस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत मजदूरों के हकूक पर जो डाका डाला गया है उस पर सिंध हाई कोर्ट क्या हुक्म सादिर करती है और इस मेगा करप्शन स्कैंडल में
मुलविस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त वजीर आला सिंध और सईद गनी के दरमियान पारा हाई हो चुका है। इस स्टोरी से आज के लिए इतना ही।